हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आप देख रहे हैं सीजी जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। और इस पार्ट में आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क एवं सेंचुरी स्कीम, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ में ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, समझेगा, और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, चाहे हम अभ्यारण्य की बात करें, और चाहे हम जैव मंडल की बात करें, जैव मंडल या जीव मंडल, ठीक है, तीनों में आप देखेंगे ये सभी क्या है, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे जो स्थान है जहाँ पर आपके जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सभी को क्या करना है? संरक्षित करना है। जहाँ नेशनल पार्क में हम देखते हैं पूरे जो है जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर जीव जंतु को भी संरक्षित किया जाता है। जीव जंतु को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जैव मंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि का संरक्षण, आदि का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। अब बात आती है संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है, संरक्षण क्यों जरूरी है। तो देखिए लगातार जानवरों की, जीवों की जो है संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक आएगा, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जब हम, ठीक है, हम सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है इस पृथ्वी पर जिंदा है, जीव जंतु पृथ्वी पर जिंदा है, पेड़ पौधे जिंदा है, तो सबको, ठीक है, सबको एक दूसरे पर आश्रित होना जरूरी है। जब जीव जंतु नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे, तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए इन्हीं जीव जंतु, इन्हीं सूक्ष्म जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है ये मैं बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी जब पर्यावरण पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का एक टॉपिक जो है, एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर। लेकिन अभी बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल की। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो संकटग्रस्त, ठीक है, खासकर जो संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त कहने का मतलब है संकटग्रस्त या विलुप्त हो, विलुप्त होने के कगार, होने के कगार, ऐसे जीव जंतु जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, उनमें संकट मंडरा रहा है, ऐसे जीव जंतु को हम इन सभी में क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से आप क्या है,
जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य को पूरी तरह से या मानव को पूरी तरह से क्या किया गया है, पूरी तरह से बैन किया गया है। ठीक है, कि भाई संकट ग्रह स्थिति है, किसी भी जीव जंतु को वहां आप नहीं जा सकते, सबका निषेध किया गया, सबको क्या है पूरी तरह से मना किया गया है। एक बात और, जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उसका आकलन करने के लिए IUCN, क्या है IUCN, IUCN क्या जारी करता है, रेड डेटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक, इसी को कहते हैं रेड डाटा बुक। एक लाल बुक होता है, ठीक है, IUCN जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, क्या है कंजर्वेटिव नेचर। तो देखिए IUCN ने क्या किया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 48 में, 48 में इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है, और रेड डेटा बुक जारी करता है 9 से 10 कैटेगरी में, कि कौन से प्राणी संकटग्रस्त में हैं, कौन सा विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है, किनका जो है ग्रोथ हो रहा है, आदि आदि। इन्हीं सभी आधार पर IUCN 8 से 9 कैटेगरी में रेड डेटा बुक जारी करता है, जिनमें संकटग्रस्त है, अति संकटग्रस्त है, वैसे जीव को रखा जाता है, ताकि भविष्य में ऐसे जीव जंतु को हम बचा सकें। ठीक है, भविष्य में क्या है, ऐसे जीव जंतु को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये रेड डेटा बुक ऐसे विलुप्त होते प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति को रखते हैं। और इसी के तहत, इसी के आधार पर अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान, भारत की हम बात जब करेंगे तब हम करेंगे। अभी फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 3 हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है वो कितने हैं, 11 है, जैवमंडल 1 है। ठीक है, ये हम बात करेंगे जब करेंगे तो, ठीक है। तो यही है भाई। हाँ, एक बात और दूसरी बात, यहाँ मनुष्य तो जा सकते हैं कम मात्रा में, ठीक है, आंशिक रूप से, आंशिक प्रवेश, यहाँ पर क्या है, आंशिक प्रवेश। कहाँ पर भाई, आपके जो अभ्यारण्य में मनुष्यों का या मानव का या पीपल का आंशिक प्रवेश कहाँ पर है, अभ्यारण्यों में, कि भाई जा सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी जीव जंतु का शिकार नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ के सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ पौधे वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से, कहने का मतलब आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से। जैवमंडल एक बहुत बड़ा एरिया होता है, अगर जैवमंडल की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, एक प्रकार का बिग एरिया, ठीक है, एक प्रकार का बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि आदि को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। और जो संकटग्रस्त है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में फिट करते हैं। चलिए, तो देख, जैवमंडल या फिर इसको जीव मंडल कहा जाता है, जहाँ पर जीव जंतु का निवास जो है, ठीक है, वो सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ निवास हो सकता है, वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल। एक बहुत बड़ा भाग होता है, कौन सा, जीव मंडल या जैवमंडल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या अभी तो खैर 1 है, ठीक है। अभ्यारण्यों की जो संख्या है, या बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल कहा जाए, इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, इसकी संख्या 11 है और इसकी संख्या 3 है। और जो हम पढ़ेंगे एक एक करके बातें करेंगे, कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है और किस सन में जो है इसका स्थापना हुई है, कहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्या है, कहाँ पर टाइगर रिजर्व। अभी देखिए, अभी एक जो है
न्यूज़ है टाइगर की जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है 2023 का, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। टाइगरों की संख्या भी डेटा आया है, तो उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, देखने को मिला है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम बात करते हैं कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, क्या है। फिर उसके बाद एक एक करके हम अभ्यारण्य बात करेंगे, फिर जैवमंडल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा भाई? राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो हम लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। और 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है भाई? एक तो आप जानते हैं सबसे ऊपर है, ऊपर कहने को छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर, जब जो जिसको कहा जाता है घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सबसे नीचे आपके बस्तर में आपको मिलेगा क्या है? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बस्तर के जो आपके दक्षिण और पश्चिम दिशा में, कहने का मतलब बीजापुर के स्थान पर, ठीक है, बीजापुर में आपको मिलेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, पहले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, फिर आप पाएंगे क्या? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती, पहले लिखते इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपको देखने को मिलेगा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे यह है छत्तीसगढ़ का मैप है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस मैप में एक मिनट, चलिए, छत्तीसगढ़ के मैप में इसको थोड़ा सुधार लीजिए। सुधारने का मतलब है, ठीक है, जो बनाने वाले भाई साहब जो भी होंगे वो क्या किया है, इसको कोरिया को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये पहले आया था, उस समय का था मेरे पास, तो ये आप यहाँ कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि कोरिया, महेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर, फिर कोरिया, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि महेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर जो है नया जिला बना है, ठीक है, अभी 2020 में जो है 22 में, ठीक है, नवंबर सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास जो नए जिले बने हैं 2022 में, तो उसमें ये दर्शाया गया है कि सूरजपुर को टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूरजपुर को टच नहीं कर रहा है। तो पहले ऐसा मैप जारी किया था, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, चलते हैं। तो आपके जो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, कहाँ? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया, इस स्थान पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अरे यार, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। पूर्व में इनका नाम था, पूर्व अगर नाम, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहले इसका क्या नाम था भाई? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
पूर्व नेम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। और ये कहाँ कहाँ पर है? अब तो कोरिया में था पहले, अब क्या हो गया? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं आपके कोरिया। चलिए, तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर है? यहाँ पर। इसको थोड़ा ठीक है, ये पूरा स्थान आप देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये पहला है, आप देख सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका देखिए, मैंने क्या कहा? दूसरा इंद्रावती। इंद्रावती, देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ेगा? आपका पड़ेगा कहाँ पर? बीजापुर में, क्योंकि इंद्रावती जो है नदी का उद्गम आप देखेंगे, ये आपका इंद्रावती नदी अगर देखे जाए तो बस्तर से निकलती है। बस्तर में, अगर छत्तीसगढ़ में बात करें, बस्तर, दंतेवाड़ा, और ये इस प्रकार से नदी निकलती है। और आपके जो गोदावरी नदी है, इधर आएगा एक क्या है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी पर ये मिल जाती है कहाँ पर? सॉरी, आपके जो बीजापुर वाले स्थान। चलिए, मैंने क्या कहा? एक नदी, इंद्रावती नदी, ये ठीक है। और आपकी जो गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी इस तरफ से देखने को मिलती है। ये है इंद्रावती नदी और ये आपका गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए, और इसी के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? कहाँ पर? बीजापुर में। बीजापुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है सॉरी, और उसका नाम है क्या है भाई? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो किसके नाम पर रखा गया है? इस नदी के नाम पर रखा गया है। ये है आपका कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? आपके बीजापुर में है। कहाँ पर भाई? बीजापुर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इंद्रावती नदी निकलती बस्तर, दंतेवाड़ा और आपके बीजापुर से होते हुए ये गोदावरी नदी पर, ठीक है, बीजापुर के बॉर्डर में गोदावरी नदी से मिल जाती है और इस प्रकार ये गोदावरी निकल जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें? अपवाह तंत्र में, ये आप जानते हैं। तो ये आपका क्या है? आपका इंद्रावती नदी के पास बना हुआ है, क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती नदी के नाम पर बना है आपकी, इसीलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, एक और है आपके कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर नदी है,
इसकी सहायक नदी क्या है, कांगेर नदी है। और कांगेर नदी पर बना हुआ है, इसी आसपास बना हुआ है एक राष्ट्रीय उद्यान, और इसी को हम कहते हैं क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर भाई, बस्तर पर। यहाँ पर एक नदी निकलती है, और ये है आपका क्या है, कांगेर नदी। कौन सा नदी, कांगेर नदी। कांगेर नहीं, कांगेर नहीं, कांगेर नदी। और यही की इसी आसपास जो बना है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है, बस्तर पर। चलिए, तो 3 हो गए, ठीक है, क्या हो गए, 3 हो गए। तो एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। पूर्व नाम क्या था भाई इसका, पूर्व नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसको बाद में गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया के मध्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, ठीक है, और इंद्रावती नदी के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित होती है। और कांगेर घाट जो है राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, और कांगेर नदी के कारण ये रखा गया है। चलिए, ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए, ये अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए, इसका जब एरिया की हम बात करते हैं, एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एरिया, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया आपका कौन सा है भाई, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 1440, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। इसके एरिया की बात करें तो 1440 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया की बात करें, किसकी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की एरिया की बातें करें, तो ये इसकी जो एरिया क्या है, इसकी जो एरिया है ये है 200 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। और यदि किसकी बात की जाए आपके इंद्रावती की, तो इंद्रावती के 1258 कितना है, 1258। चालीस दशमलव पूछा है, इसको 41 ले लेते हैं, 1441। चलिए, तो 1258, मैंने क्या कहा, 1258। एरिया क्या है इसका, 58 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। तो देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है भाई, तो आप देख सकते हैं गुरु घासीदास पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, इंद्रावती, फिर सबसे छोटा कौन सा है आपका कांगेर। ये हो गए किसकी हम बातें कर दिए, एरिया की, ठीक है, क्षेत्रफल की, कितनी, क्षेत्रफल, एरिया लिख दिया, ठीक है, समझ आएगा ना, क्षेत्रफल। मैं यहाँ क्षेत्रफल लिख दूँ क्या, चलिए क्षेत्रफल ही लिख देता हूँ, इसको भी वही कर देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ। क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसकी गठन की, हम बात करें
ठीक है। तो इंद्रावती जो है उसका गठन 1978 में हुआ था, सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट इंद्रावती का 1978 में देखने को मिला था। स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ जो गठन स्थापना 1978 में, 1978 में हुआ था। लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा कब, 1983 में, 1983 में इनको मिला था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। क्या मिला था? प्रोजेक्ट टाइगर। कहने का मतलब है जो टाइगर है उनको प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए क्या मिला था, जो है प्रोजेक्ट टाइगर बना था, राष्ट्रीय उद्यान का पूरा क्या हुआ दर्जा मिला था। चलिए यहाँ पर अगर देखें गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 81 को इसका गठन अगर बात की जाए, गठन की बात की जाए तो 1981 और इनकी गठन की बात की जाए तो एक जस्ट उसके दूसरे साल 1982। चलिए ठीक है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर है, देख सकते हैं ये क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका क्या है, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए एक ही पेज में मैंने कोशिश की कि एक ही पेज में आपका ये क्या हो जाए भाई, ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, राष्ट्रीय उद्यान की। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या हुई है, ठीक है, वो कितनी है, 3। एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यदि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसका पूर्व में नाम, पहले नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, बाद में इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये किस किस क्षेत्र तक सीमित है, कहाँ कहाँ तक इसका जो है विस्तार है, एक तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, क्योंकि कोरिया से अलग होकर महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है, तो ये भी आएगा। इसका क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 1441 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, जिसका गठन 1981 में की गई थी, और बोल सकते हैं कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की अगर हिसाब से देखा जाए तो 1441 किलोमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो बीजापुर में है, और इंद्रावती इसलिए है क्योंकि इसका नाम इंद्रावती के नाम पर पड़ा है, और इंद्रावती नदी आपके बस्तर से होते हुए बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, और बीजापुर के जो बॉर्डर में आपकी गोदावरी नदी से, ठीक है, मिल जाती है, और इस प्रकार से गोदावरी नदी इधर निकल जाता है। ठीक है, और इसका गठन 1978 में हुआ था हालांकि, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा जब मिला तो 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बात याद रखिए इसके संदर्भ में। गठन हालांकि 1978 में हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में देखने को मिला है। ठीक है, फिर थर्ड है
हाँ, ये ही प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि कांगेर नदी इसकी सहायक नदी और यहाँ से निकलकर ये यहाँ पर चली जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कांगेर नदी पर बनी जो राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया, जो कि कहाँ पर है, बस्तर में, जिसका क्षेत्रफल 200 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ और जिसका गठन 1982 में हुआ। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, यही है, कौन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो एक पेज में आपका जो है पूरा प्रॉपर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर। चलिए, क्लियर है बातें? क्लियर है ना भाई? हालांकि हम बात करेंगे एक एक करके और क्या क्या इसमें और खासियत है, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्रथम हम जो बात करेंगे वो क्या होगा भाई, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या है, प्रथम है आपका क्या है, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके इसके पॉइंट को। तो जैसे कि मैंने कहा था, गठन या बोल सकते हैं स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कुछ फैक्ट पॉइंट। पूर्व नाम या प्राचीन नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, किस किस जिले में ये विस्तार है इसका, तो एक तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी, नया जिला बना है चिरमिरी, भरतपुर। और आपका कोरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जिले हो गए, पूर्व नाम हो गया, स्थापना हो गया, कुल क्षेत्रफल। इनके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल जैसे कि मैंने बताया कितना है, 1441 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट में है लेकिन 41 हम ले लेते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या है, प्रदेश का, हम लिख सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आपका यही है। तो यही हमने बात की थी, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अन्य बात, अगर हम प्रमुख जीव की बात करें, प्रमुख जीव जंतु या प्रमुख जानवर, यहाँ पर प्रमुख जानवर या जीव कौन कौन से हो, तो कौन कौन से भाई, एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर बाघ मिलेगा, नील गाय मिलेगा, नील गाय मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, नील गाय, तेंदुआ, क्या है, तेंदुआ, गौर,
लंगूर, बंदर, सांभर, चीता या चीतल, पहाड़ी मैना। चलिए, हाँ ये मैंने बताया 2001 में परिवर्तित कर दिया था ना नाम। दो 2001 में नाम परिवर्तित, ठीक है, ये भी लिख दिए। 2001 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जब इसकी स्थापना हुआ था 1978 में। चलिए, तो प्रमुख जानवर बाघ, नीलगाय, तेंदुआ, गौर, लंगूर, बंदर, सांभर, चीतर, पहाड़ी मीना, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए किसी, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ये तो प्रथम हो गया। चलिए, द्वितीय देखेंगे आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात करेंगे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या बातें हैं? एक तो इनका गठन या स्थापना वर्ष, स्थापना कब की गई थी भाई? जैसे कि मैंने बताया था 1978 में। लेकिन जब दर्जा मिला राष्ट्रीय उद्यान के, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में, 83 में, 1983 में क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा इनको दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला, ठीक है। टाइगर को यहाँ क्या करना है? संरक्षित करना है। चलिए, किस जिले में है? किस जिले में है? तो जिला कौन सा आएगा आपका? बीजापुर। चलिए, और क्या है? कुल क्षेत्रफल, जैसे कि हम देखें, कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 1258। कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। इस छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है? छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कौन कौन से यहाँ पर जीव आपको देखने को मिलेगा? एक मिनट है, एक चीज़ और यहाँ पर, प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में और एक और है 2009 में। इसको क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व।
क्या है, टाइगर रिजर्व। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, गठन हुआ था 1978, याद रखिए। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 2009 में टाइगर रिजर्व किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं। प्रमुख जीव या प्रमुख जानवर, प्रमुख जानवर या जीव कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, बाघ है। तो बाघों की संख्या अधिक है, बाघों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक यहाँ पर बाघों की संख्या देखने को मिलेगी। फिर आपका देखने को मिलेगा वन भैंसा, क्या है, वन भैंसा, बारहसिंघा, चीता या चीतल, बारहसिंघा, आपको देखने को मिलेगा नीलगाय बंदर, नीलगाय बंदर, जंगली सुअर, चौसिंघा, चौसिंघा, बाकिंग डियर, मोर, बाकिंग डियर, मोर, आदि, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक लिख देता है, यहाँ पर क्या स्थित है, कुटरू, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू वन गेम सेंचुरी, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है। सेंचुरी क्या है, स्थित है, ये भी याद रखिए। कहाँ पर, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी, ठीक है, कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है यहीं पर, ठीक है। चलिए तो सॉरी, इसके बारे में भी हो गया भाई, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती के नाम पर रखा गया है, ये चीज़ हम देखें। हम बात करेंगे थर्ड की, 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी भाई, थर्ड नंबर पर आपका देखने को मिलेगा कौन सा, ये 2 हो गए, 2 के बाद थर्ड नंबर में है आपका क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। कांगेर घाटी, अरे यार, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
चलिए, क्लियर है। कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, इसका अगर स्थापना अगर देखा जाए, स्थापना, तो स्थापना या गठन हुआ था 1982, ठीक है, 1982 को। चलिए, ये किस जिले में पड़ता है, तो मैंने कहा बस्तर जिले में, कांगेर के पास, कांगेर नदी के पास जो है कांगेर नदी के समीप चलिए, इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया, तो जैसे कि मैंने बताया ये 200 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रमुख यहाँ पर हम देखेंगे जानवर, प्रमुख जानवर या प्रमुख जीव कौन कौन से हैं इस जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। पहाड़ी मैना, वन भैंसा, पहाड़ी मैना, वन भैंसा, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, रिशस बंदर, रिशस बंदर, ठीक है, चीतल, तेंदुआ सांभर, तेंदुआ सांभर, चलिए आदि यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, इसी समय देखिए एक चीज और याद रखिए, इसी समय, इसी वर्ष, किस वर्ष, इसी वर्ष एक क्या घोषित किया गया था, इसको पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। 1982 में मैंने क्या कहा, इसी वर्ष इनको प्रथम बायोस्फीयर, ठीक है, क्या है, प्रथम, एशिया का प्रथम, एशिया का प्रथम ना, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, घोषित किया गया था, परंतु वर्तमान में, ठीक है, इसकी जो है ये वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। तो ये लाइन, ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसी वर्ष 1982 में ही इसको क्या घोषित किया गया था भाई, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था ये वर्तमान में भी अस्तित्व में नहीं है, अपनी अस्तित्व खो चुके हैं, ठीक है, ये अस्तित्व में नहीं है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए, और कुछ इनसे संबंधित बातें, एक स्थान है भैंसा दहरा,
क्या है, भैंसा दहरा। तो जो भैंसा दहरा नामक स्थान में, भैंसा दहरा, और कहाँ पर है, कांगेर नदी के पास, कांगेर नदी के पास भैंसा दहरा नामक स्थान पर, इस स्थान में प्राकृतिक रूप से क्या किए गए हैं, ठीक है, मगरमच्छों का, ठीक है, मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से जो है इसको पाले गए हैं। प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इनके संबंध में आप ये भी याद रखिए कि इस स्थान पर, ठीक है, कांगेर घाटी के मध्य कांगेर नदी के पास एक स्थान है भैंसा दहरा, और भैंसा दहरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखिए। ठीक है, तो ये है आपके क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी हो गया भाई, ये भी समाप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो हटा दिया है, तो यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला पेज, ठीक है, मैंने अपना जो है फीस हटा दिया है। ये दूसरा पेज, ठीक है, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज और ये छठा पेज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके कितने भाई, 3। अब हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है, जीव अभ्यारण्य की हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या है उसकी खासियत, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, 11 है। तो 11 कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का, और ब्रेक के बाद हम आते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभयारण्य, पूरा लिख देता हूँ, स्पेस है तो। चलिए छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कितने हैं भाई छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कौन कौन से हम देखेंगे। चलिए, एक तो आपका सबसे प्रथम तमोर पिंगला, क्या है? तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला जिसका गठन हुआ था, पहले गठन वगैरह हम बाद में बात करेंगे, पहले जिले के नाम लिख लेंगे। ठीक है, फिर बाद में लिखेंगे। सूरजपुर कहाँ पर है? सूरजपुर। ठीक है, पहले जिले वगैरह का नाम लिख लेते हैं, फिर आराम से हम देखेंगे। दूसरा है सेमरसोत। सेमरसोत, और सेमरसोत कहाँ है भाई? ये है आपके बलरामपुर में, बलरामपुर। चलिए, थर्ड है आपको देखने को मिलेगा बादलखोल। बादलखोल ये कहाँ पर है? ये आपके जसपुर में। फोर्थ, चलिए गोमर्दा। गोमर्दा कहाँ पर है? आपके रायगढ़ में। फिफ्थ, पांचवा बारनवापारा। बारनवापारा, और बारनवापारा आपका महासमुंद। ठीक है, और उसके बाद छठे नंबर की हम बात करें तो छठा नंबर उदंती। उदंती, और उदंती है आपका गरियाबंद में। कहाँ भाई? गरियाबंद में। फिर सातवां आप याद रखिए सीता नदी। क्या है? सीता नदी, और सीता नदी कहाँ है? धमतरी में। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद ये 8वां अचानकमार। अचानकमार, और ये कहाँ है? मुंगेली में। आठ हो गए। 9वें नंबर की बात करें तो 9th नंबर में भोरमदेव। ठीक है, कबीरधाम या कवर्धा, कबीरधाम। 10वें नंबर की बात करें तो भैरमगढ़, भैरमगढ़। और 11वें नंबर की बात करें तो आपका पामेड़। क्या है? पामेड़। और भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों कहाँ हैं? आपके बीजापुर में। कहाँ पर? बीजापुर में। चलिए, ये
हो गए कितनी, 11 हो गए भाई। कुछ बातें आपको याद रखनी है इससे संबंधित प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य क्या याद रखनी है? पहली बातें, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है वो याद रखना है। सबसे छोटा, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य ये याद रखना है। तीसरा, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य। और नेक्स्ट चौथा, सबसे नवीन या सबसे क्या है, नया या नवीन, नवीन वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। मैं ये वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है भाई? सबसे जो प्रथम है, ठीक है, सबसे बड़ा है वो पहले मैं लिखा हूँ, तो वो कौन है? सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, ठीक है। क्या है? तमोर पिंगला। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? बादलखुल। क्या है? बादलखुल। सबसे प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य सीता नदी, सीता नदी। सबसे नवीन वन्य अभयारण्य भोरमदेव, भोरमदेव। तो ये डेटा आपको याद रखें। हालांकि भी हम बात करेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि भी हम बात करेंगे किसकी? इनके स्थापना के संदर्भ में बात करेंगे, इनके क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करेंगे, और यहाँ पर कौन कौन से अन्य जो जीव हैं वो निवास करते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलते थोड़ा मैप में दर्शा देते हैं भाई, मैप में भी बात करते हैं। चलिए, मैं अपना वीडियो हटा देता हूं क्योंकि यहाँ कुछ लिखेंगे तो आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे प्रथम क्या दिखाई दे रहा है आपका? तमोर पिंगला। तो वो कहाँ है? सूरजपुर में है। कहाँ भाई? तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। तो ये देख लेते हैं। तो सूरजपुर कहाँ? ये है पूरा सूरजपुर। ये मैंने कहा कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्यों? क्योंकि ये पूरा टच नहीं करता, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो एरिया है वो सूरजपुर से टच नहीं करता, लेकिन टच दिखाया गया है, ठीक है, संपर्क नहीं है। चलिए, तो जो सूरजपुर का जो स्थान है, चलिए ये पूरा सूरजपुर वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं भाई? आपके क्या मिलेंगे? क्या मिलेगा आपका? तमोर पिंगला। तो लिख देता हूँ मैं, इधर तो कोई नहीं तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि इधर कुछ आएगा नहीं, ठीक है, इधर कुछ आएगा नहीं, तो ये मैं लिख देता हूँ तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, ठीक है। चलिए,
चलिए तमोर पिंगला हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, सीमर सोत की। किसकी भाई, सीमर सोत। तो वो कहाँ आपको मिलेगा, आपको मिलेगा कहाँ, बलरामपुर में। तो बलरामपुर में क्या है भाई आपका, सीमर सोत। चलिए ठीक है, सीमर सोत। अरे यार, फिर आगे हम देखेंगे जसपुर का एरिया। जसपुर में आपको देखने को मिलेगा क्या है, बादलखोल। ठीक है, यहाँ पर है आपका बादलखोल। अरे आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा पेन का दिक्कत है भाई, कभी कभी काम नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के बैठिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, उसके बाद जो रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, गोमर्दा। तो ये रायगढ़ के भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ठीक है, रायगढ़ कट कर, ठीक है, ये इधर आपका नीचे शक्ति है अभी की स्थिति में। तो चीज़ें ये भी आप पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो रायगढ़ ये मैंने दर्शा दिया। और रायगढ़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, गोमर्दा। आई थिंक पेन काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई। गोमर्दा, देखो ना क्या हो रहा है। चलिए गोमर्दा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके बाद रायगढ़ के बाद जो महासमुंद है। ठीक है, क्या है महासमुंद, कहाँ पर, ये महासमुंद। तो ये महासमुंद का जो एरिया है, चलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा, बारनवापारा। ठीक है, ये पूरा आपका महासमुंद हल्का से बॉर्डर टच करेगा आपका बलौदा बाजार का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये है आपका क्या है, महासमुंद में क्या है भाई। अरे यार, ये पेन काम नहीं कर रहा है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है ये। चलिए बारनवापारा। ठीक है, अरे यार, बारनवापारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बारनवा, क्या हो रहा है यार ये।
1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। भी पेन टैप काम नहीं कर रहे हैं, बस मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है, फिलअप कर देता हूँ। अब बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये महासमुंद, फिर आपका गरियाबंद है, ये गरियाबंद आ जाएगा। पहले मैं फिलअप कर ही देता हूँ, फिर कल हम बात करेंगे आगे की बातें, क्योंकि ये पेन टैप काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी दिक्कत है, कभी कभी होता है। और जब इसको ऑफ करके ऑन करूँगा तब ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑफ़ करने के लिए फिर ये पूरा बंद हो जाएगा, तो मतलब वही है। चलिए, तो ये गरियाबंद में उदंती, धमतरी में सीता नदी। आप जो देखेंगे आपके जो धमतरी के एरिया है, ठीक है, तो ये आपका सीता नदी धमतरी में, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, फिर आपका मुंगेली में अचानक मार, ठीक है, क्या है मुंगेली, ये मुंगेली है, और मुंगेली में अचानक मार, ठीक है। ये मुंगेली में अचानक मार। फिर आपका कबीर धाम या कवर्धा, ठीक है, यहाँ पर भोरम देव, चलिए, ये है आपका क्या है कवर्धा या कबीर धाम, यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी भाई, तो इसको फिलअप बस कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। बीजापुर में 2 है, पावेर भैरमगढ़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, बाकी जब कल देखेंगे तब इसकी हम बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेन टैप काम ही नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। ये भी काम नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, 2 यहाँ पर हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप ये पूरा देख सकते हैं कौन कहाँ है, ठीक है। तंवर मेरा सूरजपुर में है। चलिए इस प्रकार से, तो आगे की बातें हम आगे की प्रोसेस हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है पेन टाइप, ये कुछ भी जो है जो भी लिख रहा हूँ वो थोड़े देर बाद जो है क्या कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये और तो ये थोड़ा हम देखेंगे बाद में कल की क्लास में, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं क्या है कल की क्लास में, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ये थोड़ा लगता है दिक्कत है इसमें। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, थैंक यू।